मैं मोदी को गाली दे सकता हूँ, मैं मोदी को मार सकता हूँ, मैं मोदी को कुछ भी कर सकता हूँ, मैं मोदी को गाली दे सकता हूँ, मैं मोदी को मार सकता हूँ, मैं मोदी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, तिवारी भैया नहीं, तिवारी भैया नहीं नहीं नहीं, ये नाना पटोले जी कह रहे हैं, महाराष्ट्र के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। यही तो कह रहे हैं कि मैं मोदी को मार सकता हूं, मैं मोदी को पीट सकता हूं, मैं मोदी को गाली दे सकता हूं, मैं मोदी को कुछ भी कर सकता हूं। मैंने नहीं, महाराष्ट्र के नाना पटोले कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी के खासम खास, ये कुछ भी कर सकते हैं नरेंद्र मोदी को। इनके पास इतनी ताकत मिल गई है कि ये कुछ भी कर सकते हैं। नाना पटोले, इतनी गर्मी कहां से आई? महाराष्ट्र में सरकार है इसीलिए बोल रहे हैं ऐसी बातें हैं कि मैं मोदी को कुछ भी कर सकता हूं। लेकिन जैसे ही उन्होंने इस तरह का बयान दिया, उसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल मचना शुरू हो चुका है कि आखिरकार एक पार्टी के अध्यक्ष इस तरह का बयान कैसे दे सकता है कि नरेंद्र मोदी को मार सकता हूं, नरेंद्र मोदी कुछ कर सकता हूं, नरेंद्र मोदी को गाली दे सकता हूं। ये कैसे हो सकती है? एक अध्यक्ष, इससे पता चलता है कि महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, उस सरकार की जो सत्ता की गर्मी है वो कहीं ना कहीं खदक रहा है। सत्ता का जो नशा है वो खोल रहा है। इसी को जोश में लेकर कह दिया कि मैं मोदी को कुछ भी कर सकता हूं। वाह नाना पटोले जी, वाह, क्या मानसिकता है आपकी, क्या सोच है, अद्भुत अद्भुत कला। लेकिन जैसे ही इन्होंने बयान दिया है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो इनको सूता है, मतलब नहीं, जो इनको जवाब दिया है, वो कहीं ना कहीं बेहद सुनने वाला बात होगा। लेकिन उसमें सबसे पहले जो नेता है वो राम कदम जी हैं, जो हमेशा से शिवसेना के नेता और कांग्रेस के नेता, एनसीपी के नेताओं को जमकर धोते रहते हैं, जमकर क्लास लेते रहते हैं। उन्होंने जो बातें कही है राम कदम जी ने, वो कहीं ना कहीं सोचने वाली और सुनने वाली होगी कि जो बातें कही है राम कदम जी ने, खासकर नाना पटोले के लिए। महाराष्ट्र के गृह मंत्री और डीजी पुलिस कांग्रेस प्रांत नाना पटोले पर तुरंत एफआईआर दर्ज करे और उनकी जगह पे लोगों के बीच नहीं होना चाहिए बल्कि जेलों के सलाखों के पीछे होना चाहिए। क्या कांग्रेस दल के नेताओं को किसी को मारने और गाली देने का अधिकार ठाकरे सरकार ने दे रखी है क्या? अगर एफआईआर नहीं हुई तो हम सड़कों पे उतरेंगे, ये राम कदम जी कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। एक समय था कि जब नारायण राणे जी ने उद्धव जी के बारे में कहा था कि सामने होते तो चाटे दे देता, जैसे उन्होंने बयान दिया था 24 घंटे में उठा लिए गए थे नारायण राणे जी, महाराष्ट्र के कद्दावर लीडर हैं, उनको उठा लिया गया था कि आपने उद्धव जी के बारे में ऐसा बोल कैसे दिया, आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आपने बोल दिया। और अब जब महाराष्ट्र के अध्यक्ष, कांग्रेस अध्यक्ष जब इस तरह के बयान दे रहे हैं तो पूरी तरह से शांत है महाराष्ट्र पुलिस, क्योंकि जानती है महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र अघाड़ी सरकार की अगर हमने कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले को उठा लिया तो सरकार औंधे मुंह गिर जाएगी। जाहिर सी बात है, जो नरेंद्र मोदी को गाली देगा उसको कांग्रेस के नेता पसंद करते हैं, और खासकर ऊपर वाले लोग एप्रिशिएट करते हैं, तालियां बजाते हैं कि आप नरेंद्र मोदी को नीचे दिखा दिया ना, नरेंद्र मोदी को छोटा दिखा दिया ना, इस पे ज़्यादा खुशी होती है। इसका जीता जागता उदाहरण रहा 5 जनवरी पंजाब में। लेकिन टॉपिक पे आते हैं कि नारायण राणे ने उद्धव जी के बारे में सिर्फ ये कह दिया था कि चांटे बजा दूंगा, और उस पर से 24 घंटा में खाते समय इस नेता को उठा लिया गया था। लेकिन देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी सोच रखने वाले नेता को अभी तक तो एफआईआर नहीं हुआ है।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कह दिया है, चेतावनी दिया है कि हम आपके घर तक पहुंचेंगे और करारा जवाब देंगे, क्योंकि जिस भाषा का आपने इस्तेमाल किया है वो कहीं ना कहीं समाज इजाजत नहीं देता कि आप किसी को मारेंगे, गाली देंगे, कुछ भी करेंगे, ये तमाम बातें। लेकिन इसी को लेकर अब नितिन गडकरी, जो कि देश के कद्दावर लीडर हैं और केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने जो बातें कही है वो भी बतलाना होगा। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने जिस प्रकार से अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए किया है वो कहीं ना कहीं निंदनीय है। मेरी पुलिस प्रशासन से विनती है कि आप जल्द से जल्द एफआईआर दर्ज करके नाना पटोले को गिरफ्तार किया जाए। बिल्कुल, अगर आप किसी व्यक्ति के लिए मारने की, गाली देने की बात कहेंगे तो कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत है। और यही लगातार महाराष्ट्र की जनता जनार्दन कह रही है कि प्रधानमंत्री के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस तरह की सोच नहीं रखनी चाहिए। लेकिन इससे पता चलता है कांग्रेस की मानसिकता, कांग्रेस की सोच, कांग्रेस का दिमाग कि नरेंद्र मोदी को हराना तो नहीं, मुश्किल है, नामुमकिन है, तो बेहतर है कि नरेंद्र मोदी को हम क्यों नहीं गाली देते हैं, नरेंद्र मोदी को मारें, नरेंद्र मोदी को कुछ भी करें। यही सोच तो एक बार राहुल गांधी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी को जनता जनार्दन पीठ पे डंडे मारेगी, जहां मिलेंगे वहां, ये बयान दिया था। कांग्रेस की दोगला नीति ये हमेशा से दिखाई देता है कि नरेंद्र मोदी को मारने के लिए, नरेंद्र मोदी को गाली देने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ती कांग्रेस पार्टी के नेता। लेकिन सबसे ज़्यादा अभी लेटेस्ट में जो घटना घटी वो पंजाब में भटिंडा के पास, उस फ्लाईओवर के पास, कि नरेंद्र मोदी के काफिले को 20 मिनट तक रोक दिया गया और कहा गया कि आप इंतजार कीजिए, और वहाँ पे चाय पार्टी चल रही थी। कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को इंसल्ट करने के लिए, नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए, उसको बेइज्जती करने के लिए रिसर्च किए जाते हैं। लेकिन फिलहाल जो बयान दिया है उस पर कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल तो मची हुई है, और लगातार देश की जनता जनार्दन सवाल कर रही है कि आप एक प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी सोच कहां से ला सकते हैं। कुछ भी बोलेंगे आप, कुछ भी। आप महाराष्ट्र के कांग्रेस के नेता हैं तो कुछ भी करेंगे, कुछ भी कहेंगे, डरेंगे नहीं। वो जानते हैं कहीं ना कहीं नाना पटोले कि मैं महाराष्ट्र में, मेरी सरकार है, 3 पहियों की सरकार है, एक पहिया खींच लिया तो सरकार नामक गाड़ी गिर जाएगी, तो किसी में दम नहीं है कि जो मुझे गिरफ्तार कर ले। लेकिन फिलहाल सफाई देना शुरू कर चुके हैं नाना पटोले और कह रहे हैं कि ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कह दिया है कि जब तक गिरफ्तार ना हो जाए ये नेता तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। लेकिन देखना होगा कि क्या उद्धव जी परमिशन देते हैं या कुछ कहते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर नॉट लवी।